मैं आपको जीवन के 3 अमूल्य सूत्र बताता हूँ जो आपको जीवन भर काम आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक किसान की कहानी। 7 या 8 क्लास के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में था। एक किसान था, उसका नाम था दीना। दीना एक साधारण किसान था जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन थी। तो दीना के गांव एक महात्मा जी पहुंचते हैं और दीना से महात्मा जी का बात होता है। महात्मा जी विश्व भ्रमण पे निकले हुए थे। तो महात्मा जी दीना को बताते हैं कि तुम यहाँ जो कर रहे हो खेती, इतना मेहनत और परिश्रम कर रहे हो पूरे परिवार के साथ, मैं जहाँ से घूम के आ रहा हूँ पश्चिम से, अगर वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ इतना ही ज़मीन को बेचकर वहाँ सैकड़ों हजारों बीघा ज़मीन खरीद सकते हो। वहाँ ज़मीन की कोई कीमत नहीं है, वहाँ पैदावार भी अच्छा है। तो दीना को थोड़ा सा संशय हुआ महात्मा जी पे, लेकिन महात्मा जी ने बताया कि ना तो तुम मेरे मित्र हो, ना मेरे परिचित हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बातें हैं। दीना को उस जगह का पता बताते हैं महात्मा जी। तो दीना वहाँ से अपना सब कुछ बेच बाच कर वह जगह पे जाता है, उस जगह पे पश्चिम में जिस गांव का वो पता बताए थे। जब दीना वहाँ जाता है तो बात उन्हें सच मालूम होती है। गांव का जो प्रधान मुखिया है उनसे बात करते हैं दीना कि ऐसा ऐसा हमको एक महात्मा जी बताए थे, इसी गांव से होकर गए थे। वो बोले कि बिल्कुल सच बात है, जैसा उस महात्मा जी ने उन्होंने बताया है बिल्कुल सच बताया है। यहाँ जमीन बहुत सस्ती है और पैदावार भी अच्छा है। तो दीना जो रुपए लेके गया था, रुपए दिखाता है, रखता है और तय करता है जमीन का सौदा। दीना को जब सामने शर्त रखा जाता है कि एक दिन में जितना घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी, दीना को रात भर नींद नहीं आता है। तय होता है कि अगले सुबह सूर्योदय के समय तुम निकलना और सूर्यास्त से पहले पहुंच जाना उस जगह पे। दीना को रात में नींद नहीं आता है, सोचता है कि कल भर का बात है, कल मैं पूरी ताकत से दौड़ूंगा और ज़मीन घेरूंगा, फिर उसके बाद तो पूरे ज़िंदगी ऐसे ही करना है मुझे। रात को उसे नींद नहीं आता, करवटें बदलता रहता है। जब सुबह होता है, सुबह 4 बजता है, तो दीना कुछ खाने पीने की सामान भी रख लेता है और थोड़ा सा पानी भी ले लेता है कि रास्ते में अगर भूख प्यास लगेगी तो मैं खा लूँगा, पी लूँगा। सामने जाता है, गांव के प्रधान मुखिया जी और लोग बैठे हुए थे। सामने टोपी रखी जाती है कि इस टोपी से होके जितनी ज़मीन घेर लोगे सूर्यास्त तक उतनी तुम्हारी। दीना बहुत खुश था और दीना जैसे ही सूर्योदय होता है, दीना वहाँ से दौड़ लगाता है। दौड़ लगाते 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 दीना दिन के 12 बजे तक, जब सर के ऊपर सूर्य आ गए तब तक दौड़ता ही रहता है और बिल्कुल हाँफ रहा था। लेकिन फिर उसके मस्तिष्क में एक ही बात चल रही थी कि बस आज भर का मेहनत है, कल से मुझे आनंद ही करना है, आराम ही करना है। आज भर का बात है, कल जी लेंगे, आज भर का बात है। और दीना दौड़ता रहता है। दीना को भूख प्यास लगती है, लेकिन सोचता है दीना कि नहीं, आज भर मैं ज़मीन घेर लूँ, कल से मैं जी लूँगा बढ़िया से, कल से तो खाना पीना ही है। और दीना दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। दिन के 1-1:30 बज जाते हैं, दीना दौड़ता ही रहता है। उसे भूख प्यास लगती है लेकिन वो खाता नहीं है। जो अपने लिए लाया था खाने के लिए वो पोटलियाँ फेंक देता है। सोचता है कि आज तक का बात है, आज भर का, आज भर मैं दौड़ लूँ, ज़मीन को घेर लूँ, कल से मैं जी लूँगा और कल से मैं खाऊँगा, कल से तो मेरे आनंद ही आनंद है। लेकिन दीना को जब महसूस होता है कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, तो फिर दीना अब वहाँ से मुड़ता है कि नहीं, मुझे ज़मीन घेरना भी है। फिर दीना पूरी शक्ति के साथ दूसरी तरफ दौड़ लगाता है और दीना दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। दिन के 4 बज गए हैं और दीना दौड़ रहा है। फिर उसे मालूम जब चलता है कि नहीं, उसे अंदाज़ा लगता है कि मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ, अभी ज़मीन घेरना है। और दीना बहुत हाँफ रहा था।
दीना को अंदर से कमजोरी महसूस होता है, दीना का शरीर जवाब दे रहा होता है, लेकिन दीना सोचता है कि नहीं, आज भर मैं दौड़ लगा लूँ, कल से तो मुझे जी लेना है, कल से मैं ज़िंदगी जीऊँगा, आज भर का बात है। फिर दीना वहाँ से मुड़ता है जिधर गांव वाले थे, वहाँ से फिर ज़मीन घेरने के लिए पूरी शक्ति के साथ दौड़ता है कि भाई सूरज न डूब जाए, सूरज न डूब जाए, पूरी शक्ति के साथ दौड़ता है। अब दीना के पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन दीना दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है कि आज भर का बात है, आज मेहनत कर लूँ, कल से मैं जी लूँगा, कल से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे ज़िंदगी आराम करूँगा। और दीना दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। फिर सूरज जब डूबने को हो जाता है, दीना अभी अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाता है, अपने टारगेट लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाता है, उतना ही शक्ति से फिर दीना जोर लगाता है और फिर दौड़ने लगता है कि मुझे आज ये ज़मीन घेर लेना है, कल से मैं जी लूँगा। लेकिन सूर्य जब डूबने को हो जाते हैं, गांव के प्रधान मुखिया और जो गांव के लोग बैठे हुए थे वो दीना को शाबाशी दे रहे थे, दीना के लिए तालियां बजा रहे थे। वाह दीना, क्या कमाल कर दिया दीना, इतना घेर लिया, इतना घेर लिया। लोग तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और दीना जब देखता है कि अब सूरज डूबने वाला है, तो फिर गांव वाले भी चिल्लाते रहते हैं कि आ जाओ दीना, आ जाओ दीना, अब बहुत नज़दीक पहुंच गए हो, बहुत नज़दीक पहुंच गए हो। और दीना पूरी शक्ति से दौड़ लगाता है, पूरी शक्ति के साथ। सोचता है कि मैं नीचे हूँ, हो सकता है वो लोग ऊंचाई पे हैं, इसलिए उनको सूरज दिख रहा है। पूरी शक्ति के साथ दौड़ लगाता है, लोग तालियां बजा रहे हैं, दीना के लिए जयकारा लगा रहे हैं। और दीना जब पूरी शक्ति के साथ दौड़ता है, उसका शरीर जवाब देने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। और टोपी के पास पहुंचते पहुंचते दीना का देहांत हो जाता है, दीना की मृत्यु हो जाती है। हम लोग भी यही कर रहे हैं। जिसका 1 बीघा है वो सोच रहा है कि नहीं, हम 5 बीघा कर लें, 10 बीघा कर लें। और जैसे जैसे वो खरीदते जाता है, लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं कि वाह, खा नहीं रहा है, बढ़िया से पहन नहीं रहा है कि कल पहन लेंगे, कल खा लेंगे। मेहनत पे मेहनत किया जा रहा है, टिफिन रखा हुआ है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, पहले काम निपटा लूं, फिर तो खाना ही है। आज मेहनत कर लूं, कल जी लूंगा, आज मेहनत कर लूं, कल जी लूंगा। और इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जमीनें घेर रहे हैं, किस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है ये हम भूल गए हैं। हम लोग जमीन घेरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 1 फ्लैट से 2 फ्लैट, 2 से 5, 10, और लोग तालियां बजा रहे हैं। हमें जानने वाले तालियां बजा रहे हैं कि वाह, 1 से 2 फ्लैट कर लिया, 2 से 5 फ्लैट कर लिया, 1 करोड़ से 2 करोड़ कर लिए, 2 से 5 करोड़, 100 करोड़ कर लिए। लोग तालियां बजा रहे हैं और हम लोग तालियों से उत्साहित हो रहे हैं और जीवन को खपा रहे हैं कि आज नहीं कल जी लेंगे, आज नहीं कल जी लेंगे, आज भर मेहनत कर लें। और जिंदगी खपती जा रही है, जिंदगी खप भी जाती है, खप ही जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे 84 लाख जोनियों से हम लोग खप गए, खत्म हो गए, 84 लाख के बाद हमारा मनुष्य का जन्म हुआ, यह भी जोनी खप जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता। जो हमें समझना है, जानना है खुद को, उस परम तत्व को, परम सत्य को इसी जोनी में जानना है। इस मृत्युलोक में मृत्यु को छोड़कर अमृत को इसी जोनी में उपलब्ध होना है। अमृत को इसी जन्म में चख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? दीना के जैसा जमीन घेर रहे हैं। और समय एक दिन नजदीक आ जाएगा, अंत नजदीक आ जाएगा, आएगा ही, निश्चित आएगा।
सारे प्रयत्न कर रहे हैं सुख के, शांति के, दुखों से छुटकारा के, लेकिन हो नहीं पाता। क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर शांति और सुख, बाहर बाहर भ्रमित हो रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो साधन और संसाधन है, हमें लक्ष्य तक पहुंचने के ये मार्ग हैं, ये रास्ते हैं। लेकिन हम लोग रास्ते को ही लक्ष्य मान बैठे हैं। सोचते हैं कि नहीं, ये आ जाएगा तो सुख हो जाएगा, ये आ जाएगा तो सुख हो जाएगा, शांति मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। शांति नहीं मिल रही, दुख बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ता जा रहा है, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, जान दे रहे हैं। शांति के लिए, सुख के लिए, दुखों से छुटकारा के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए हमें जिंदगी के ये 3 अमूल्य सूत्र आज से ही बांध लो, आज से ही सीख लो, आज से ही अपना लो, आज से ही इसको उपलब्ध हो जाओ, जो मैं 3 सूत्र बताता हूं। वरना ये जिंदगी भी खत्म हो ही जाएगी, हो ही रही है, प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति दिन खत्म हो रही है। जिस सुख, शांति, दुखों से छुटकारा की तलाश कर रहे हो, डिप्रेशन से मुक्ति की तलाश कर रहे हो, नहीं मिल रहा। और मैं जो ये सूत्र बता रहा हूं, 3 अमूल्य सूत्र, निश्चित ही आपके काम आएंगे।